क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, show that of all the rectangles inscribed in a given fixed circle. ये देखिए एक फिक्स सर्कल है, फिक्स सर्कल का मतलब है कि इसका रेडियस कांस्टेंट है और इसके अंदर जितने भी रेक्टेंगल्स बनेंगे तो उन सारे रेक्टेंगल्स के लिए हमने एक वेरिएबल रेक्टेंगल अज्यूम कर लिया। तो ABCD be a rectangle which is variable which can represent all rectangles inscribed in the circle. तो ये x और y हो गए, ठीक है। ये वेरिएबल रेक्टेंगल है तो ये सारे रेक्टेंगल्स को रिप्रेजेंट करेगा और हमें इसके एरिया को मैक्सिमाइज करना है और ये प्रूव करना है कि स्क्वायर का एरिया मैक्सिमम होता है, यानी कि जब एरिया मैक्सिमम होगा तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल को हमने s अज्यूम कर लिया, तो x हो जाएगा x इंटू वाई। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, इसको मैक्सिमाइज करना है और प्रूव करना है कि y x के इक्वल होगा। जब एरिया मैक्सिमम होगा तो ये स्क्वायर होगा, स्क्वायर होने का मतलब है कि y x के इक्वल होगा। अब देखिए क्योंकि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, दोनों ही केसेस में ये 90 डिग्री का एंगल होगा। अगर ये 90 डिग्री का एंगल होगा तो जो AC है वो इसको सेमी सर्कल में डिवाइड कर देगा, मतलब AC इसका डायगोनल जो है वो इसका डायमीटर बन जाएगा, क्योंकि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो अगर कोई ट्रायंगल 90 डिग्री बना रहा है सर्किल के अंदर तो वो सेमी सर्कल होना चाहिए, तो इसलिए ये डायमीटर हो जाएगा। डायमीटर हो जाएगा तो इसका मिड पॉइंट इसका सेंटर हो जाएगा। इसके रेडियस को हमने r अज्यूम कर लिया, दैट r बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसमें पहला स्टेप होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कैलकुलेट करना। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, उसको हमें मैक्सिमाइज करना है। और दूसरा स्टेप होता है वेरिएबल्स और कांस्टेंट को रिलेट करना। तो वेरिएबल है x और y और कांस्टेंट हो गया r। इन दोनों में रिलेशन बनाओगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2r होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम हमने इसमें लगा दिया, तो y स्क्वायर हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो y हो जाएगा अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये इनका रिलेशन आ गया। तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है s, उसकी वैल्यू हो जाएगी x अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया सिंगल वेरिएबल में। अब इसके अंदर अंडर रूट आ गया, तो अंडर रूट में टाइप 2 के वर्ड प्रॉब्लम्स बन जाती है। अंडर रूट को हटा के हम एक नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना लेते हैं। तो हमने ये सपोज किया कि ये अंडर रूट को हटाने के लिए हमने एक नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन ले लिया, लेट fx इज इक्वल टू s स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दैट इज 4r स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x रेज़ पावर 4। एक नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। अब इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें। नाउ f डैश x इज इक्वल टू, तो f डैश x हो जाएगा 4r स्क्वायर कांस्टेंट है और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और x रेज़ पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब, दैट इज 8r स्क्वायर x माइनस 4x क्यूब। अब इसमें मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन डाल दीजिए। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज f डैश x इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 8r स्क्वायर x माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू 0। 8r स्क्वायर x इज इक्वल टू 4x क्यूब, 2r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। 4 से 8 को कैंसिल कर दिया 2r स्क्वायर और x से x क्यूब को कैंसिल कर दिया तो x स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 2 इंटू r इज इक्वल टू x, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दिया। तो ये x और r का रिलेशन हो। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से इसको वेरीफाई करेंगे, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें f डबल डैश x, इसको डिफरेंशिएट करिए तो 8r स्क्वायर कांस्टेंट हो गया और x का डिफरेंशिएशन 1, फिर 4x क्यूब का डिफरेंशिएशन 12x स्क्वायर हो। इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए रूट 2r,
तो ये हो जाएगा 8r स्क्वायर माइनस 12 इंटू रूट 2r स्क्वायर, ये 2r स्क्वायर हो जाएगा तो 24r स्क्वायर होगा, यानी कि माइनस 16r स्क्वायर, नेगेटिव आ गया। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब मैक्सिमा का केस हो, तो देयरफॉर fx इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू अंडर रूट 2r। fx क्या है? s स्क्वायर, तो अगर s स्क्वायर मैक्सिमम होगा तो s भी मैक्सिमम होगा। fx यानी कि अगर s स्क्वायर मैक्सिमम है तो s भी मैक्सिमम होगा। तो इस वाले पॉइंट के ऊपर यानी कि जब x अंडर रूट 2r के इक्वल होगा तो इसका रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा। अब हमें प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है, y को x के इक्वल प्रूव करना है। तो इसमें बड़ी आसान सी कैलकुलेशन होती है, जो इक्वेशन नंबर 2 होती है वो y और x का रिलेशन होता है। अगर उसमें से हम कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दें, यानी कि अगर इसमें से r को एलिमिनेट कर दिया जाएगा तो y और x का रिलेशन बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो r की वैल्यू यहाँ पे आई है उसको सिर्फ इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 2r बोलिए या r इज इक्वल टू x बाई रूट 2। तो ये r की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। नाउ इक्वेशन नंबर 2 implies y इज इक्वल टू अंडर रूट 4r स्क्वायर, r की वैल्यू डाल दीजिए x बाई रूट 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 2 से 4 कट जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर, और ये x के इक्वल आ जाएगा, है ना। तो ये प्रूव हो जाएगा y इज इक्वल टू x, दैट इज रेक्टेंगल विद मैक्सिमम एरिया इज अ स्क्वायर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, a wire of 28 meter is to be cut into two pieces। ये एक वायर है 28 मीटर का और इसको दो पीसेस में कट किया जाता है। ये दो पीस हो, इसकी लेंथ को L1 सपोज कर लीजिए और इसकी लेंथ को L2 कंसीडर कर लीजिए। One of the pieces to be made into a square। ये जो पहले वाला पीस है इसको मोड़ के एक स्क्वायर बना दिया जाता है, एंड अदर वन इनटू अ सर्कल, और जो दूसरे वाला है उसको सर्कल बना दिया जाता है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस। इन दोनों पीसेस की लेंथ कैलकुलेट करनी है, ये कैलकुलेट करना है और ये कैलकुलेट करना है, सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल इज मिनिमम। तो हमने कंबाइंड एरिया को a कंसीडर कर लिया, तो हमें कंबाइंड एरिया को मिनिमाइज करना है, मिनिमम निकालना है। तो एरिया के लिए एक तो इसकी साइड की जरूरत पड़ेगी और इसकी रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हम इसकी साइड को x कंसीडर कर लेते हैं तो L1 की वैल्यू हो जाएगी 4x और L2 की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई r यानी कि 2 पाई y। तो इसका एरिया हो जाएगा स्क्वायर का x स्क्वायर और सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर। r को हमने y ले लिया ताकि कंफ्यूजन ना हो कि ये वेरिएबल है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया और इसको हमें मिनिमाइज करना है एरिया को। अब x और y का रिलेशन निकालें। तो देखिए x और y का रिलेशन 28 मीटर इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू लेंथ यानी कि 4x प्लस 2 पाई y। ये 4x प्लस 2 पाई y हो गया, इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये 2x प्लस पाई y हो जाएगा। तो y की वैल्यू हो जाएगी 14 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 5।
ये क्वेश्चन नंबर 2। अब इसकी हेल्प से इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, तो a की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस पाई वाई स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो ये 14 माइनस 2x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय पाई स्क्वायर। ये पाई से इसकी एक पार कैंसिल हो जाएगी, ये सिंगल वेरिएबल का फंक्शन बन गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन सिंगल वेरिएबल में आ गया। अब इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें। नाउ dA dx, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, तो ये पाई कांस्टेंट और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस ऑफ 14 माइनस 2x, और फिर 14 माइनस 2x का -2 हो जाएगा। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन लगा दीजिए, तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 0, दैट इज dA dx विल बी इक्वल टू 0। dA dx की वैल्यू निकालो, तो ये 2 पाई x, फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई करो और इससे -4 इंटू 14 -56 एंड -4 इंटू -2x प्लस 8x डिवाइडेड बाय पाई इज इक्वल टू 0। तो इसको एलसीएम लिया और फिर इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 2 पाई x प्लस 8x इज इक्वल टू 56। इसको 2 से 2x कॉमन आ जाएगा, तो पाई प्लस 4 इज इक्वल टू 56। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 से 56 को कैंसिल करो 28 अपॉन पाई प्लस 4, तो x की वैल्यू आ गई 28 अपॉन पाई प्लस 4। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए वेरीफाई करने के लिए, तो d2a dx स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 बाय पाई, 1 बाय पाई, फिर 2 पाई x का 2 पाई हो गया, 56 का 0 और 8, 1 बाय पाई इंटू 2 पाई प्लस 8, इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है, तो दिस इज पॉजिटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब एरिया इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 28 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर। लेकिन क्वेश्चन में x की वैल्यू नहीं पूछी गई है, क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट आर द लेंथ्स ऑफ द टू पीसेस, यानी कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट की लेंथ पूछी गई। तो पहले पार्ट की लेंथ हो जाएगी L इज इक्वल टू 4x, यानी कि 4 इंटू 28 डिवाइड बाई पाई प्लस 4, तो 112 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर। ये फर्स्ट पार्ट की लेंथ होगी। सेकंड पार्ट की लेंथ हो जाएगी, ये L2 निकालना है, तो 28 में से L1 को माइनस कर दीजिए, तो 28 माइनस L1, L1 हो गया 100 अपॉन पाई प्लस 4, तो ये हो जाएगा 28 पाई प्लस 112, 28 4 जा 112 माइनस 112 डिवाइड बाय पाई प्लस 4, ये कैंसिल हो गया, तो 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4 मीटर। तो पहले पार्ट की लेंथ 112 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर और दूसरे पार्ट की लेंथ हो गई 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4 मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, prove that volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r is 8 by 27 of the volume of the sphere। इसमें स्फीयर है, गिवन स्फीयर है, मतलब रेडियस कांस्टेंट है और इसके अंदर हमें लार्जेस्ट कोन बनाना है। इसके वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो वॉल्यूम हाइट के ऊपर डिपेंड करेगी, तो हाइट मैक्सिमम होने के लिए इसका जो ऑल्टीट्यूड है वो स्फीयर के सेंटर से पास होना चाहिए। तो अगर आपको मैक्सिमम वॉल्यूम का कोन बनाना है तो उसका ऑल्टीट्यूड
मैक्सिमम होना चाहिए, तो इसलिए जो ऑल्टीट्यूड मैक्सिमम तभी हो सकता है जब वो सेंटर से पास करे। तो इसका मतलब इसका जो स्फीयर का सेंटर है वो इसके ऑल्टीट्यूड के ऊपर लाई करेगा। इसका रेडियस गिवन है, रेडियस आर है, ये भी रेडियस है, ये भी आर। ये हो गया ए बी सी, ये एम हो गया। तो देखिए हमें वॉल्यूम ऑफ कोन मैक्सिमाइज करना है, तो कोन के वॉल्यूम के लिए एक तो हमें कोन के रेडियस की रिक्वायरमेंट होगी, तो कोन के रेडियस को हमने एक्स अज्यूम कर लिया, और कोन की हाइट की रिक्वायरमेंट होगी, कोन की हाइट को हमने वाई कंसिडर कर लिया। तो वॉल्यूम ऑफ कोन को हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो r हो गया x और h हो गया y। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, और इसको हमें मैक्सिमाइज करना है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बीच का रिलेशन निकालेंगे। तो आप देखिए ये वाली जो साइड है, ये सेंटर को हमने O से रिप्रेजेंट किया, जो साइड OM है, ये साइड y माइनस आर, तो ये y माइनस आर हो जाएगा। ये रेडियस अगर x है तो ये वाली रेडियस भी x हो, रेडियस ऑफ द कोन। तो हम इस वाले ट्राइंगल में रिलेशन निकाल सकते हैं आर वाई और एक्स का। इन ट्राइंगल OBM पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रेडियस ऑफ द स्फीयर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये एक्स वेरिएबल्स और आर कांस्टेंट का रिलेशन आ गया। देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2RY। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अगर हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो बेनिफिशियल रहेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस 2RY इधर आ जाएगा, और ये वाई स्क्वायर भी इधर आ जाएगा। तो हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू वाई के टर्म्स में निकाली, ताकि हम उसको इजीली रिप्लेस कर सके सिंगल वेरिएबल का फंक्शन बनाने के लिए। तो therefore v is equal to 1/3 pi x स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 2RY माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई। 1/3 pi y को इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2RY स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। ये इक्वेशन नंबर 3 हो। तो मैक्सिमम और मिनिमम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें, dv dy is equal to 1/3 pi 2r, और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, और y क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर। तो ये हो गया 1/3 pi 4RY माइनस 3y स्क्वायर। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। तो मैक्सिमम और मिनिमा के लिए, तो मैक्सिमम और मिनिमा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 0, तो dv dy को 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दें। 1/3 pi 4RY माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये 4RY इज इक्वल टू 3y स्क्वायर हो जाएगा। ये 1/3 pi उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, और फिर 3y स्क्वायर को उधर ले जाइए, तो y से इसकी एक पार कैंसिल हो जाएगी, और y हो जाएगा 4R/3। अब इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से वेरीफाई करेंगे, तो d2v dy स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। तो 1/3 pi कांस्टेंट हो गया, फिर 4r, y का डिफरेंशिएशन 1, और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y। इसमें y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 4r/3, तो मिलेगा 1/3 pi 4r माइनस 3 to the 6, और y हो गया 4r/3, 3 to the 6, तो 1/3 pi 4r माइनस 8r। तो ये नेगेटिव हो गया, दिस इज लेस देन 0। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया नेगेटिव, इसका मतलब वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट y इज इक्वल टू 4r/3। तो 4r/3 पे वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन हमें मैक्सिमम वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी है।
क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रूव करना है कि मैक्सिमम वॉल्यूम 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर होगा। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, देखिए एक तो वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए ये एक्सप्रेशन है, इसमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वाई की वैल्यू तो हमने निकाल रखी है, एक्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये एक्सप्रेशन है थर्ड, इसमें सिर्फ वाई है, तो ये एक्सप्रेशन सही रहेगा क्योंकि वाई की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करी हुई है। तो इससे हम वॉल्यूम की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1/3 पाई 2r वाई स्क्वायर, तो ये 4r/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4r/3 का होल क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करके हमें ये चीज लेके आनी है, 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो 1/3 पाई, ये देखिए 4 का स्क्वायर 16, 16 टू 32, 32 r इंटू आर स्क्वायर r क्यूब बाय 9, माइनस 64 r क्यूब बाय 27, इसका क्यूब कर दिया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, बाकी की कैलकुलेशन मैं इस तरफ करता हूँ लेफ्ट साइड में। तो मैक्सिमम वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई, एलसीएम 27, 9 3 जा 27 और 3 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आर क्यूब माइनस 64 आर क्यूब, तो ये जाएगा 1/3 पाई 32 आर क्यूब डिवाइड बाई 27। इसमें से 8/27 अलग कर लीजिए, 8/27, तो 8 इसमें से निकालोगे 4 बचेगा, इधर से 3 बच जाएगा, पाई और आर क्यूब, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, and hence proved maximum volume of cone is equal to 8/27 of volume of the sphere। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Question number 24. Show that the right circular cone of least curved surface, एक कोन दिया हुआ है और इसके कर्व्ड सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है। तो इसके रेडियस को हमने x कंसीडर कर लिया और हाइट को y। कर्व्ड सरफेस एरिया s कंसीडर कर लीजिए, s हो जाएगा पाई आर एल, एल को भी अज्यूम करना पड़ेगा। तो ये पाई आर एल हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अब रिलेशन निकालना है, वॉल्यूम गिवन है एंड गिवन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को हमने v सपोज कर लिया और ये गिवन है, गिवन का मतलब है कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन हो जाएगा कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में रिलेशन निकालेंगे, यानी कि v और इनके बीच में रिलेशन से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और ये इक्वेशन नंबर 2 जिसमें हम कांस्टेंट्स और वेरिएबल के बीच का रिलेशन निकालते हैं। ये टाइप थर्ड है। टाइप थर्ड में
ये जो फर्स्ट 2 इक्वेशंस होती हैं इसमें 3 वेरिएबल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें सिर्फ 2 वेरिएबल्स थे, एक x और एक y, और यहाँ पे x है, l है और y है, ये 3 वेरिएबल है। l गिवन नहीं है इसलिए कांस्टेंट नहीं है, l को हमने अज्यूम करा है और वो गिवन नहीं है इसलिए वेरिएबल है। तो 3 वेरिएबल क्वेश्चन को किस तरह से डील करते हैं, उसका पहला पॉइंट ये है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में से अनमैच्ड वेरिएबल को एलिमिनेट करें। उस वेरिएबल को, इन दोनों में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है जो इसमें नहीं है। x तो है तो हमें l को एलिमिनेट करना है, तो l की वैल्यू निकालें। तो यहाँ से देखिए l कितना हो जाएगा, l इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, तो ये हो जाएगा पाई x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जैसे ही हम इसको करते हैं तो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन जैसे अभी तक करते आए थे उसी तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब ये 3 से 2 वेरिएबल में रहेगा। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, इसको मैक्सिमाइज करना है, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो अब ये 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन है, इसमें से एक वेरिएबल अगर x की वैल्यू डालोगे तो 2 जगह पुट करनी पड़ेगी, y की एक जगह, इसलिए y की वैल्यू निकालनी। तो y हो जाएगा 3b अपॉन पाई एक्स स्क्वायर, और इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा s इज इक्वल टू पाई x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू डालेंगे, स्क्वायर करेंगे तो इन सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो 9b स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर 4। अब ये टाइप 2 का क्वेश्चन बन गया क्योंकि इसमें अंडर रूट आ गया, तो हमें एक नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन अज्यूम करना पड़ेगा। तो हमने एक नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन सपोज कर लिया fx, एंड दैट इज इक्वल टू s स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो पाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर 4। एक नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। तो fx की वैल्यू आ जाएगी, fx इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करिए तो पाई स्क्वायर एक्स रेज पर 4, और फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9b स्क्वायर, पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर बचेगा, तो वो जो नीचे वाला एक्स स्क्वायर है उसको हमने एक्स रेज पर -2 लिख दिया। ठीक है, ये सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन बच गई और इसमें अंडर रूट भी हट गया। अब इसको डिफरेंशिएट करना बहुत सिंपल रहेगा, तो इसको डिफरेंशिएट करिए ना, f डैश x इज इक्वल टू पाई स्क्वायर इज कांस्टेंट एंड x रेज पर 4 का डिफरेंशिएशन हो गया 4x क्यूब, फिर 9b स्क्वायर इज कांस्टेंट और x रेज पर -2 का डिफरेंशिएशन ट्वाइस ऑफ x रेज पर -3। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, f डैश x को 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये देगा 4 पाई स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 18b स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, इसको उधर ले जाइए, एक्स क्यूब को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स रेज पर 6 इज इक्वल टू 18b स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ये 2 से कट जाएगा तो 9b स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर आ जाएगा। अंडर रूट कर दीजिए तो एक्स क्यूब हो जाएगा 3b अपॉन अंडर रूट 2 पाई, और इसमें से अगर कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 पाई एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3। कांस्टेंट की वैल्यू भी जरूर निकालें, क्योंकि जब आपको वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना होता है, जैसे y और x के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना पड़ेगा, तो हमें v को एलिमिनेट करना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि हाइट ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स रेडियस ऑफ द बेस, यानी कि y को अंडर रूट 2x प्रूव करना। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखिए, f डबल डैश x, तो ये 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है और x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, फिर 18b स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, 18b स्क्वायर और x पर -3 का डिफरेंशिएशन -3x पर -4, तो ये 12 पाई स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 54
v स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 4। इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है, ये कांस्टेंट पॉजिटिव है और जो वेरिएबल्स हैं उनके इवन पावर्स है, तो ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता। एफ डैश एक्स की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करिए, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3v अपॉन अंडर रूट 2 पाई रेज़ पावर 1/3 एंड दिस विल बी पॉजिटिव। इसका रीजन भी लिख दीजिए, बिकॉज एक्स स्क्वायर एंड एक्स पावर 4 आर पॉजिटिव। पॉजिटिव होने का मतलब हो गया therefore fx that is s square is minimum, so is s। तो अगर s स्क्वायर मिनिमम है तो s भी मिनिमम हो। अब ये वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, ये वाली जो इक्वेशन है y की वैल्यू, अगर इसमें से हम v को एलिमिनेट कर दें तो y और x का रिलेशनशिप आ जाएगा। ठीक है, बस इसमें v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए यहाँ पे और ये प्रूव हो जाएगा y इज इक्वल टू अंडर रूट 2x। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी का पार्ट मैं इस तरफ करता हूँ। नाउ y की वैल्यू आई थी, b था 1/3 पाई एक्स स्क्वायर बाय, तो y की वैल्यू आई थी 3b अपॉन पाई एक्स स्क्वायर। तो इसमें b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो b की वैल्यू है उधर अंडर रूट 2 पाई एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3। ये पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब को कैंसिल करेगा तो y इज इक्वल टू रूट 2x। रूट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम। एक कोन दिया हुआ है, इसके वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो वॉल्यूम के लिए रेडियस की जरूरत पड़ेगी और हाइट की जरूरत पड़ेगी। एंड गिवन स्लांट हाइट, स्लांट हाइट गिवन है, तो स्लांट हाइट को हमने कांस्टेंट सपोज कर लिया एल, और प्रूव करना है कि सेमी वर्टिकल एंगल, टू प्रूव सेमी वर्टिकल एंगल दैट इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैलकुलेट करिए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको मैक्सिमाइज करना, कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप निकालिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। इससे हम एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर इसमें आसानी से सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, तो v हो जाएगा 1/3 पाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इनटू वाई, फिर y को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/3 पाई y को मल्टीप्लाई करेंगे तो एल स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करिए y के रिस्पेक्ट में, तो 1/3 पाई कांस्टेंट एल स्क्वायर, y का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 3y स्क्वायर। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख दीजिए, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 0, तो dv dy is equal to 0। 1/3 पाई l square minus 3y square is equal to 0, that is l square minus 3y square is equal to 0। y square is equal to l square by 3 और y is equal to l by root 3। ये y की वैल्यू आ गई। अब इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से वेरीफाई करें, d2v dy square।
1/3 is constant, L square का डिफरेंशिएशन 0 minus 6y, तो d2v by v dy square at y is equal to L by root 3, तो 3 से 6 को कैंसिल करिए, -2 और y की वैल्यू L by root, ये नेगेटिव होगी, तो therefore volume is maximum at y is equal to L by root 3। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई है, वेरिएबल पता लग गया है। अब हमें ये प्रूव करना है कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2। इसके लिए tan थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो tan थीटा इज इक्वल टू, थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर होगा x अपॉन y, x की वैल्यू यहां से निकाले अंडर रूट L स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन y, इसमें L की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, L कितना हो जाएगा, L इज इक्वल टू अंडर रूट 3y, y की वैल्यू दो जगह सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी और L की वैल्यू एक जगह, तो L की वैल्यू डाल दीजिए अंडर रूट 3y, तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन y, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2y स्क्वायर अपॉन y, तो अंडर रूट 2y अपॉन y, ये y से y कट जाएगा और tan थीटा रूट 2 के इक्वल आ जाएगा, tan थीटा रूट 2 हो गया, मतलब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2, ये प्रूव हो। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो 26th क्वेश्चन है वो 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन है, तो 24th और 26th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़े क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, show that semi vertical angle of right circular cone of given surface and maximum volume। इसे कोन के सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज करना है और वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है और सरफेस एरिया गिवन है। तो देखिए ये x हो गया रेडियस, ये y हो गया और ये l हो गया, 3 वेरिएबल हो गए। वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई r स्क्वायर h, और सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया, दिस इज इक्वल टू पाई rl प्लस पाई r स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया आएगा और बेस का एरिया आएगा, कर्व सरफेस एरिया पाई rl और बेस का एरिया हो गया पाई x स्क्वायर। तो इसमें भी 3 वेरिएबल हो गए x, y और l, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा y है। तो 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चन में सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें से अनमैच्ड वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। तो देखिए x तो इसके अंदर है, y को एलिमिनेट करेंगे, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, y इज इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से हमने y की वैल्यू निकाली, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन, और इसमें अब 2 वेरिएबल रहेंगे, एक l रह गया और x की वैल्यू 2 जगह सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी और l की वैल्यू एक प्लेस में। x के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा और l डायरेक्ट निकल जाएगा, तो l की वैल्यू निकाल लेते हैं। l इज इक्वल टू s माइनस पाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई एक्स। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए l की वैल्यू, तो v हो जाएगा 1/3 पाई एक्स स्क्वायर अंडर रूट, l की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए और स्क्वायर कर दीजिए, तो s माइनस पाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और फिर ये माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट के लिए एक नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन ले लेंगे fx, जो कि v स्क्वायर के इक्वल होगा, तो स्क्वायर कर दीजिए, तो 1/9 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4
और इसका अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और एक्स स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई स्क्वायर एक्स पर 4 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो देखिए पाई स्क्वायर एक्स पर 4 कैंसिल हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर को इससे कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा 1/9, एक्स स्क्वायर से एक्स पर 4 को कैंसिल करिए एक्स स्क्वायर, और ये एस स्क्वायर माइनस 2s पाई एक्स स्क्वायर, ये एफ एक्स की वैल्यू आ गई। तो एफ एक्स हो गया 1/9, तो कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2s पाई एक्स पर 4। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एफ एस एक्स हो जाएगा 1/9 एस स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x माइनस 2s पाई, और एक्स पर 4 का डिफरेंशिएशन 4x। तो 1/9 2s स्क्वायर एक्स माइनस 8s पाई एक्स क्यूब, ये एफ एस एक्स की वैल्यू होगी। तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमा, for maximum or minima f(x) is equal to 0. So 1/9 2s square x minus 8s pi x cube is equal to 0. So 2s square x is equal to 8s pi x cube. देखिए 1/9 तो उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा, और 8s pi x cube उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, s स्क्वायर को कैंसिल करेगा s आ जाएगा, 2 8 को कैंसिल करेगा 4 पाई, और x क्यूब को कैंसिल करेगा तो x स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपॉन 4 पाई। ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से वेरीफाई करेंगे, एफ डबल डैश एक्स, तो ये 1/9 कांस्टेंट हो गया, फिर 2s स्क्वायर, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया 3x स्क्वायर। इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, अंडर रूट s अपॉन 4 पाई, हो जाएगा 1/9 2s स्क्वायर माइनस 8 3 24 s पाई, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई s अपॉन 4 पाई, तो 1/9 2s स्क्वायर, और 4 पाई से इसको कैंसिल करोगे तो ये 6s स्क्वायर बचेगा, 4 24 कैंसिल करेगा, 6 पाई कैंसिल हो जाएगा, s इंटू एस एस स्क्वायर, तो ये नेगेटिव हो गया, 2s स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर इज नेगेटिव, so therefore fx is maximum, fx मतलब v square is maximum at s is equal to 4 pi x square, so is v, अगर v स्क्वायर मैक्सिमम होगा तो v भी मैक्सिमम होगा। इसमें प्रूव करना था कि सेमी वर्टिकल एंगल इज साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, तो अब इससे साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, वो 1/3 आनी चाहिए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी बचा हुआ पार्ट इस तरफ करता हूं। नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू, तो साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि x अपॉन l, और l की वैल्यू क्या थी, s माइनस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन पाई एक्स, ये पाई एक्स ऊपर चला जाएगा तो पाई एक्स स्क्वायर अपॉन s माइनस पाई एक्स स्क्वायर, चाहे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू दो जगह सब्स्टिट्यूट करिए s अपॉन 4 पाई, या s की वैल्यू एक जगह सब्स्टिट्यूट करिए।
क्योंकि 1/3 लाना है, वेरिएबल तो कट ही जाएंगे सर। तो हमने s की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, s इज 4πx²। तो ये हो गया πx² अपॉन 3πx²। ये πx² कैंसिल हो जाएगा और 1/3 के इक्वल आ जाएगा। sin थीटा इज इक्वल टू 1/3 एंड दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स 1/3। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 43 एंड 44, ये फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है। डेरिवेटिव एज रेट मेजरर, और ये इस साल सिलेबस पे नहीं है, दीजिए। एक्सरसाइज 6.1 एग्जाम में नहीं आएगा। Miscellaneous का 15 question. Show that altitude of a right circular cone inscribed in a sphere with radius r. तो इसमें प्रूव करना है y is equal to 4r/3। ठीक है, ये अभी आप देखिए जो 8/27 वाला क्वेश्चन हमने किया था कि वॉल्यूम मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, उसका एक पार्ट है। ठीक है, जिसमें y इज इक्वल टू 4r/3 आया था और तब हमने मैक्सिमम वॉल्यूम भी कैलकुलेट करा था। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक उसका पार्ट करिए और वॉल्यूम निकालने की जरूरत नहीं है। तो दिस वी हैव ऑलरेडी डन इन क्वेश्चन नंबर आई थिंक 23 एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 23 का एक पार्ट है, वो हमने उस पर किया था, है ना, अभी थोड़ी देर पहले करा है। तो ये भी मैं छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 आप देख लीजिएगा, ऑलरेडी डन इन क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ एक्सरसाइज 6.5। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बेटा। द नॉर्मल टू द कर्व पासिंग 1,2, एक कर्व दिया हुआ है x² इज इक्वल टू 4y। इसके नॉर्मल की इक्वेशन निकालें जो 1,2 से पास करता है। ध्यान से सुनिए, नॉर्मल एट 1,2 नहीं पूछा है। अगर ये एट पूछा जाता तो ये वाला पॉइंट 1,2 होता है, लेकिन वो कहता है कि नॉर्मल पासिस 1,2, यानी कि नॉर्मल कहीं पे भी हो सकता है। तो नॉर्मल इज ये 1,2 इज नॉट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। 1,2 is a point can be anywhere on the normal. The point of contact is missing. जैसे ये point of contact आ जाएगा तो हम इस normal की इक्वेशन निकाल पाएंगे। तो देखिए, ये point of contact निकालने के लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए x और y के अंदर। तो एक इक्वेशन तो ऑलरेडी गिवन है, x² इज इक्वल टू 4y। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो 2x इज इक्वल टू 4 dy/dx। तो dy/dx हो जाएगा 2x/4 दैट इज x/2। dy/dx x/2 हो गया एंड दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट करना है, तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट के इक्वल हो जाएगा। तो ये -2/x आ गया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -2/x। हम स्लोप ऑफ नॉर्मल एक और तरीके से निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट्स फॉर्म। तो ये हो जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ऐसे भी हम स्लोप ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट कर सकते हैं। Therefore, -2/x
इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन x माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू xy माइनस 2x, ये 2x से 2x कैंसिल हो गए और ये xy का दूसरा रिलेशन आ गया y इज इक्वल टू 2/x। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम xy की वैल्यू निकाल सकते हैं फ्रॉम 1 and 2। x square is equal to 4y, y हो गया 2/x, that is x cube is equal to 8, 8 is 2 cube, तो x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई तो x को 2 रखिए तो y 1 आ जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया 2,1 और स्लोप ऑफ नॉर्मल इज माइनस 2/x, x की वैल्यू इसमें डाल दीजिए तो ये -1 आ गया, तो नॉर्मल का स्लोप भी आ गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी आ गया, तो देयरफॉर नॉर्मल इज y minus y1 is equal to slope of normal x minus x1, तो ये x plus y minus 3 is equal to 0, ये इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, x plus y is equal to 3, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Question number 24. The points on the curve. एक कर्व दिया हुआ है 9y square is equal to x cube. इसके पॉइंट्स फाइंड करने हैं। Normal makes equal intercept with the axis. देखिए आपको कंडीशन लिखवाई थी स्लोप की कि कोई भी लाइन अगर इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है एक्सिस के साथ तो उसका स्लोप +1 या -1 होता है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया +-1, ये कंडीशन दी हुई है और पॉइंट्स हमें निकालना है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट करेंगे और उसको +-1 के इक्वल रख देंगे, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, फिर दोनों को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा। तो देखिए इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग 1, फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो 9y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2y dy dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो dy dx की वैल्यू हो गई, ये 3 से 9 कट जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 6y के इक्वल हो, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो -6y अपॉन x स्क्वायर हो। Now slope of normal is equal to +-1, यानी कि -6y अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू +-1, इसको दोनों तरफ से स्क्वायर कर दीजिए, तो 36y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 1, इससे y स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, तो y स्क्वायर हो गया है x स्क्वायर 4 डिवाइड बाय 36, इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 9 और y स्क्वायर की वैल्यू हो गई x रेज़ पावर 4 बाय 36 इज इक्वल टू x क्यूब, तो x क्यूब से x कट जाएगा एक बार, या x क्यूब माइनस 9 x रेज़ पावर 4 बाय 4 इज इक्वल टू 0, x क्यूब कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस x बाय 4 इज इक्वल टू 0, तो x क्यूब इज इक्वल टू 0 और 1 माइनस x बाय 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 और 1 इज इक्वल टू x बाय 4, दैट इज x इज इक्वल टू 4।
तो या तो x0 होगा या x4 होगा। अब जो ऑप्शंस है उसमें कहीं पे भी x0 नहीं है ना, तो x इज इक्वल टू 4 हम ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। तो x को अगर 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो 9y² इज इक्वल टू 4 क्यूब, तो y² इज इक्वल टू 64/9, तो y हो जाएगा प्लस माइनस 8/3। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 8/3 हो। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, p के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4, प्लस माइनस 8/3। ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 37। If length of three sides of a trapezium other than base are equal to 10 centimeter, एक ट्रेपेजियम है और बेस को छोड़ के इसकी तीनों साइड 10 सेंटीमीटर दी हुई। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम, इसके एरिया को मैक्सिमाइज करना है। तो यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्वेंट हो जाएंगे, तो इसको हम अगर x कंसीडर करेंगे तो ये भी x हो जाएगा और ये 10। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो गया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एक साइड 10 + 2x हो गया और एक साइड 10 हो गया, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम निकाल लीजिए, तो अंडर रूट दिस स्क्वायर दैट इज 100 माइनस दिस स्क्वायर x स्क्वायर, तो डिस्टेंस हो गया अंडर रूट 100 माइनस x स्क्वायर। ये 20 + 2x इंटू 100 माइनस x स्क्वायर। 2 को इससे 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये 10 + x और ये अंडर रूट 100 माइनस x स्क्वायर। अंडर रूट आ गया है, तो हम एक नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन ले लेंगे f(x) = a²। ये 10 + x का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 100 माइनस x स्क्वायर। इसको भी और थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 10 + x का होल स्क्वायर और ये 10 + x इंटू 10 माइनस x, दैट इज 10 + x होल क्यूब इंटू 10 माइनस x। ये f(x) की वैल्यू आ गई। अब इसको डिफरेंशिएट करें, f(x) प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन -1 प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 3 इंटू 10 + x का होल स्क्वायर इंटू 1। इसमें 10 + x होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये माइनस बचेगा और 10 + x, इधर से 3 बचेगा और 10 माइनस x। तो f(x) की वैल्यू हो गई 10 + x स्क्वायर 30 माइनस 10 20 हो जाएगा और ये -3x माइनस x, तो -4x हो। और मैक्सिमम और मिनिमा के लिए इसको 0 के इक्वल रख देंगे, तो या तो x की वैल्यू -10 आ जाएगी फर्स्ट फैक्टर से, या x की वैल्यू 5 आ जाएगी। इसको रिजेक्ट कर देंगे, x नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि लेंथ है, तो x = 5 आ गया। बस कर लोगे, इसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से इसको वेरीफाई करना है और फिर x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तो इसका एरिया आ जाएगा, मैक्सिमम एरिया की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको कर लीजिएगा, अगर कोई डाउट होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में पूछेगा। स्क्वायर करने से ये कैलकुलेशन काफी आसान हो जाएगी।
तो जैसे बुक में दी हुई है अंडर रूट के साथ डिफरेंशिएट किया है, उस तरह से मत करिएगा, स्क्वायर करके बहुत आसान कैलकुलेशन हो जाती है। मैंने कुछ पेपर आपको भेजे हैं आज ग्रुप पे, नेक्स्ट क्लास में पेपर डिस्कस करेंगे, पेपर नंबर 1। उसमें जो सिलेबस के बाहर है उसको मत करिएगा, जो सिलेबस के अंदर है वो सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा। तो फर्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे।